नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का एमसीक्यू पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 1 इसी चैनल पे माइक्रो कंट्रोलर तथा एम्बेडेड सिस्टम के प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी जो सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फाइनल ईयर छात्रों के पास हैं उनके लगभग 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहाँ से आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच पिन प्रोवाइड ऑफ रीसेट ऑप्शन इन 8051, यानी कि कौन सी पिन 8051 रीसेट विकल्प प्रदान करती है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया 8051 पिन डायग्राम से रिलेटेड। कोशिश करेंगे एक वीडियो स्पेशल पिन डायग्राम पे ही लेकर आएँ, जिससे आपको लगभग जो 40 पिन हैं उनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया पिन 1, दूसरा ऑप्शन दिया पिन 8, तीसरा ऑप्शन दिया है पिन 11 और चौथा ऑप्शन दिया P9। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा P9। जो P9 है हमारा, जो 9 नंबर पिन होती है वो रीसेट ऑप्शन का प्रदान करती है। आप नीचे आर्किटेक्चर में देख भी सकते हैं। आप इस फिगर में पिन नंबर 9 देख रहे होंगे, ये देखिए पिन नंबर 9। तो जो पिन नंबर 9 है वो रीसेट का ऑप्शन देती है। तो 8051 में जो 9 नंबर पिन है वही हमारी रीसेट का ऑप्शन देती है। कोशिश करेंगे जल्दी एक 8051 का पिन डायग्राम का एक फुली वीडियो लेकर आएँ, जिसमें आपको पिन डायग्राम जो 40 पिन है उनके बारे में अच्छे डिटेल से जानकारी दे दें, ताकि जो एग्जाम से अगर पिन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन बनता तो आप करने में उससे सक्षम हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा 9 पिन 9 नंबर 9 जो है वो रीसेट का ऑप्शन प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, गिव द नेम ऑफ बसेज प्रेजेंट ए कंट्रोलर फॉर ट्रांसफेयरिंग डाटा वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक। यानी कि डाटा को इस स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए नियंत्रित में मौजूद बसों के नाम बताइए। यानी कि जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें कौन कौन से बस का यूज किया जाता है। बस क्या होता है, जैसे कि आप सभी को मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, लेकिन अगर बताना चाहें तो हम तो बता सकते हैं कि बस जो होता है वो डाटा या फिर किसी एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए एक पाथ होता है। जैसे आप सिंपल बस क्या देखते हैं, बस एक गाड़ी देखते हैं ना, गाड़ी में मतलब क्या एक व्हीकल होती है जिसमें लोग बैठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते हैं। बस बिल्कुल वही बस इसमें भी यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें व्यक्ति को बैठाया जाता है, यानी जीवित प्राणी को बैठाया जाता है, मनुष्य को बैठाया जाता है। और जो हमारा इसमें 8051 या फिर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में जो बस होती हैं इसमें डाटा या एड्रेस को बैठाया जाता है। डाटा को बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, या फिर एड्रेस को बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। मेन कॉन्सेप्ट वही है इसमें। बस थोड़ा डिटेल समझने के लिए आप एक बार बुक देख लीजिएगा, नहीं फिर हम अगले वीडियो में जब हम 8051 के पिन डायग्राम बताएंगे तो वहाँ पे बस का भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, ठीक। वहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप बस समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि बस होता क्या है। तो पूछ क्या रहा है इसमें कि जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किस बस का यूज किया जाता है, मतलब कौन कौन से बस लगते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें डाटा बस एड्रेस बस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एड्रेस बस डाटा बस, तीसरा ऑप्शन दिया गया डाटा बस एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस, और चौथा ऑप्शन दिया है एड्रेस बस। तो देखो, ना तो एड्रेस बस से सीधे कुछ काम होने वाला है, ना तो डाटा बस से अकेले कुछ काम होना डाटा ट्रांसमिट में, क्योंकि जब तक हमारा एड्रेस नहीं पता रहेगा तब तक डाटा हम कहाँ ट्रांसमिट कर देंगे, तो ये भी दिक्कत आने वाली है। और ये भी नहीं कि हम डाटा ट्रांसमिट करें तो उसके लिए कोई कंट्रोलिंग सिस्टम भी ना हो कि डाटा ट्रांसमिट करते रहें तो करते ही रहें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल बस को इंक्लूड करते हुए। एंड डाटा बस एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस इज ए राइट आंसर आप किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, डाटा बस एड्रेस बस कंट्रोल बस। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें तीनों बसों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 3 बस दिए भी जाते हैं। अगर कंट्रोल बस की आवश्यकता ना पड़े तो कंट्रोल बस दी की जाए। बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि आंसर नंबर ए लगाएंगे डाटा बस और एड्रेस बस, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि साथ में कंट्रोल बस का भी रोल होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज ए ऑर्डर डिसाइड टू प्रोसेस टू द CPU ऑफ ए कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन।
यानी कि जो डाटा को एग्जीक्यूशन या डाटा को पूरा प्रोसेस कराने के लिए जो सीपीयू द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका जो फेस होता है, यानी कि वो किस किस स्टेप में काम करता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। दूसरा ऑप्शन दिया है एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड। तीसरा ऑप्शन दिया है फेच, एग्जीक्यूट एंड डिकोड। और चौथा ऑप्शन दिया है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। कैसे होता है ये? देखो, सबसे पहले जो हमारा पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है, वो पहले क्या बोलते हैं, डाटा को फेच करता है। प्रारंभिक हमारा पीसी से ही शुरू होता है, प्रोग्राम काउंटर से शुरू होता है और डाटा को फेच करता है। फिर हमारा एक डिकोडर होता है जो डाटा को डिकोड करता है। उसका डिकोड क्या करता है? डिकोड जो हम उसको मतलब एल्गोरिथम के रूप में जो हम उसको दे रहे हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं, उसको फेच करके वो मशीन की लैंग्वेज में यानी डिजिटल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के बाद जो काम करता है वो डिकोड करता है। डिकोड यानी डिकोड करता है वो, कि उसको पता चल जाता है कि आखिर ये कह क्या रहा है, क्या करवाना चाह रहा है हमसे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद जो हमको पता चल जाता है हमें क्या करता है, उसके बाद सीपीयू जो होता है या फिर एएलयू जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, तो वो इसका प्रोसेस करता है। यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो इसका एग्जीक्यूट करता है कि आखिर जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमें उसका करना क्या है, तो वो हो जाता है सीपीयू एग्जीक्यूट कर देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले फेच किएगा। फेच कौन करता है? हमारा पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर करता है। डिकोड कौन करता है? डिकोडर इनकोडर एक सर्किट लगी होती है, वही डिकोड इनकोड करता है। उसका एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक, तो सीपीयू, तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, तब एग्जीक्यूट होगा। और जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिए हैं गलत दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इफ़ वी से माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट देन हियर 8 बिट डिनोट साइज। यानी कि अगर हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है तो 8 बिट क्या दर्शाता है, किसे हम कहते हैं 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है हमारा? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है डाटा बस। दूसरा ऑप्शन दिया एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीसरा ऑप्शन दिया कंट्रोल बस और चौथा ऑप्शन दिया है एड्रेस बस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारा है, इससे पहले प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे 8085 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे। उसमें क्या था, ये 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था ये। ठीक, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर में क्या था कि जो डाटा बस होती है हमारी वो कितनी थी, 8 थी, और जो एड्रेस बस थी वो 16 थी। समझ में आ रहा है कि डाटा बस जो थी वो 8 थी और जो एड्रेस बस थी वो 16 थी। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े होंगे तो इसमें पढ़े होंगे 8086 पढ़ेंगे। ठीक, 8086 पढ़े थे। तो इसमें क्या होगा, ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर था? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में इसमें जो डाटा बस थी वो कितनी थी, 16 थी, और जो एड्रेस बस थी वो 20 थी। कितनी थी? 20 एड्रेस बस थी। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो हमें बिट दी जाती हैं 8 बिट या 16 बिट, वो डाटा और एड्रेस होती हैं? तो ये नहीं डिसाइड कर सकते, डाटा एड्रेस बस हम डिसाइड नहीं कर सकते कितनी होती हैं। ठीक, यानी कि हम ये नहीं कह सकते जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है तो इसमें डाटा 8 बिट होगा या एड्रेस 8 बिट होगा। ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे डिसाइड करता है वो कितने बिट, मतलब कितने बिट का एड्रेस बिट बनाता है, एड्रेस बस बनाता है, और कौन कितने बिट का डाटा बस बनाता है, तो उसके कंपनी पे डिसाइड करता है। तो कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी पे ही डिपेंड करता है, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। कंट्रोल बस भी मतलब कि कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं, कंट्रोल बस तो सबसे कम होते हैं। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, ALU। 5 में भी कितना ALU कितने का था, 8 बिट का था, क्योंकि वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और 8086 में ALU कितना था, 16 बिट का था, क्योंकि वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। हाँ, ये बात सही, ALU इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन हाँ था 16 बिट का। उसी प्रकार जो माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है उसमें कितने बिट का होगा, मतलब 1 बिट क्या होगा, वो ALU होगा, ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको समझा पाए होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, ALU। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा दिया गया है, CISC यानी CISC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन दिया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तीसरा आंसर दिया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और चौथा ऑप्शन दिया गया कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर बी और सी दिया गया है, आंसर नंबर बी और सी दिया एक जैसे हो गए हैं, तो और यही सही भी होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो जाएगा इसका सही आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, CISC, इसका फुल फॉर्म जो होगा आंसर नंबर बी होगा या फिर आंसर नंबर सी, यानी कि कुल मिला के फुल फॉर्म आपको याद करना है क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, RISC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन दिया रिलायबल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन दिया रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आंसर नंबर बी हो जाएगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो जाएगा। यानी RISC का फुल फॉर्म जो होगा हमारा आंसर नंबर बी होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, हाउ आर द परफॉर्मेंस एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल बस विड्थ। यानी कि इसकी अंतरिम बस की चौड़ाई बढ़ाने से प्रदर्शन और कंप्यूटर की क्षमता कैसे प्रभावित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इट्स इंक्रीजिंग एंड टर्न्स बेटर, दूसरा ऑप्शन दिया इट डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन दिया रिमेन्स एंड द सेम और चौथा ऑप्शन दिया इंटरनल बस विड्थ डज नॉट इफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द एनी वे। यानी कि कहा गया है जो इंटरनल परफॉर्म होता है वो इफेक्टेड नहीं होता, भाई बिल्कुल इफेक्टेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, इट्स इंक्रीजेज एंड टर्न बेटर। ठीक, जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 7 का ए हो जाएगा, इट्स इंक्रीजेज एंड टर्न बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो इन माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो है, माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो का मतलब क्या होता है। हम लोग खूब बोलते रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या होता है ये नहीं पता होता। तो इसके जो ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया डिस्टेंस बिटवीन टू आईसीज, दूसरा ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन दिया गया साइज ऑफ कंट्रोलर और चौथा ऑप्शन दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पिंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी जितनी कम होती है उसे ही माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल पैमाना होता है वो क्या होता है, 10-6 होता है। 10-6 टेक्नोलॉजी पे ही काम किया जाता है। तो जो माइक्रो टेक्नोलॉजी होती है उसमें 10-6 पैमाने पर ही ट्रांजिस्टरों के बीच की दूरी को डिसाइड किया जाता है। अगर इसके अंतर्गत तो ट्रांजिस्टर शिफ्ट हो जा रहे हैं किसी आईसी में तो उसे माइक्रो आईसी या फिर माइक्रो के नाम से ही जाना जाएगा। यानी वो माइक्रो प्रोसेसर होगा, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो करके कुछ उसका नाम दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को ही माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो माइक्रो टेक्नोलॉजी पे ही सब इनबिल्ट होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेन बात क्या होती है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के जो ओरिजिनल साइज होती है, जो ट्रांजिस्टर उसमें यूज किया जा रहा है उसकी ओरिजिनल साइज में लगभग 6 से 10 ट्रांजिस्टर अगर उस उतने साइज में इनबिल्ट हो जा रहे हैं तो उसे भी माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो 10 और 6 का मतलब भी वही कुछ होता है कि जो एक ट्रांजिस्टर के स्पेस में लगभग 10 से 6 ट्रांजिस्टर अगर इनबिल्ट हो जा रहे हैं और उनकी सर्किटिंग अच्छे से हो जा रही है तो उसे भी माइक्रो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर को ही माइक्रो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द बिट साइज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बिट साइज कितनी होती है, आपको पता है कितनी होती है, 8 बिट होती है। आंसर नंबर इज राइट आंसर। और 8 बिट साइज किसकी होती है, ये होती है माइक्रो कंट्रोलर की ALU की होती, ना कि एड्रेस बस की होती, ना तो डाटा बस की, ना तो कंट्रोल बस की होती। ये जरूर याद रखना कि 8051 की जो 8 बिट दिया जाता है उसकी जो मतलब किसका 8 बिट दिया जाता है, किसकी लेंथ दी जाती है, किसकी कैपेसिटी दी जाती है, वो दी जाती है ALU की, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, नंबर ऑफ IO पोर्ट इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में IO पोर्ट की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है 3 पोर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 पोर्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 पोर्ट और चौथा ऑप्शन दिया है 4 पोर्ट विद लास्ट पोर्ट हैविंग 5 पिंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा 4 पोर्ट। जो 8051 में इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं कितने होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं। जब इसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि 8051 का पिन डायग्राम का एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाए, उसमें आपको पिन डायग्राम की जब डिटेल बताएंगे आपको तब ये बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि पिन डायग्राम में मतलब कि पिनों का काम क्या होता है, कौन सी पिन क्या काम करती है और उसमें IO पोर्ट, इनपुट पोर्ट जितना कुछ होगा सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक याद रखें कि जो IO पोर्ट होते हैं कितने पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं, किसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इज रोम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा स्टोरेज। यानी कि क्या रोम का उपयोग डाटा स्टोरेज
उसको स्टोर करने का होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब कि हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। डाटा स्टोर मतलब क्या होगा कि हम अपना कोई डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेमोरी यूज करती है वो रैम यूज कराई जाती है। रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है कि उसमें हम कोई भी डाटा अपना रख सकते हैं, अपना डाटा जो भी है हम उसको रख सकते हैं, यानी कि वो हमारे यूज़ के लिए है। हम इसमें रख भी सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हैं रैम में, लेकिन रोम में केवल हम रीड कर सकते हैं। यानी कि इसके फुल फॉर्म से पता चलता है रीड ओनली मेमोरी, ना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम नहीं होती, इसमें जो दिया गया है वही हम कर सकते हैं। यानी कि जैसे जो रोम होता है उसका काम क्या होता है? किसी प्रोग्राम को होल्ड करना, किसी प्रोग्राम को स्टोर करना, कि किसी डाटा को स्टोर करना। जैसे मान लो आप एक प्रोग्राम बना दे कि इस प्रोग्राम का मतलब होगा ऐड करना, तो वो उस प्रोग्राम को तो रख सकता है, ऐड करने के प्रोग्राम को रख सकता है, यानी मल्टीप्लाई करने के प्रोग्राम को रख सकता है। लेकिन सोचो जो हम उसको डिजिट दे रहे हैं 2+2=4 रखे, तो वो नहीं रखने वाला। उसको रखने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा रैम को। ठीक, उसके लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करना पड़ेगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। दिया गया स्टेटमेंट गलत है। इसके जो डाटा को स्टोर करने के लिए जो काम होता है और रैम का यूज होता है, रोम का काम होता है केवल प्रोग्राम को स्टोर करने की बात होती है। ठीक, रोम केवल प्रोग्राम ही स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, आई होप क्लियर होगा 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यस-कॉन इज इन सीरियल पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर व्हिच ऑपरेशन, यानी सीरियल पोर्ट में यस-कॉन का उपयोग किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है? पहली बात, आप लोग यस-कॉन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि यस-कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं इसके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसफेरिंग डाटा, दूसरा ऑप्शन रिसीविंग डाटा, तीसरा ऑप्शन दिया कंट्रोलिंग, चौथा ऑप्शन दिया कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफेरिंग। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा, आंसर नंबर सी होगा कंट्रोलिंग। यानी यस-कॉन सीरियल पोर्ट जो होता है उसका काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम होता है। जो हमारा इंटरप्ट आता है उसको कंट्रोल करता है, यानी किसी भी चीज़ कंट्रोलिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। यानी कि जो किसी इंटरप्ट को या फिर किसी तरह के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने की अगर बात आए या होल्ड करने की बात है, उसका उस समय कौन काम आएगा? यस-कॉन काम आएगा। ठीक, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस-कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं से भी सर्च करके बताइए, अगर आपको पता तो अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? प्रोग्राम काउंटर स्टोर व्हाट, यानी कि प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है? जब हमको इससे पहले एक क्वेश्चन बताया तो उसमें समझ में आ गया प्रोग्राम काउंटर काम क्या करता है, लेकिन तब भी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है एड्रेस ऑफ बिफोर इंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया डाटा ऑफ द बिफोर एग्जीक्यूट टू बी एग्जीक्यूटेड, और चौथा ऑप्शन दिया डाटा ऑफ द एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो ये दूसरा तीसरा ऑप्शन तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर हो किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर किसी भी डाटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रथम चरण जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर से ही गुजरना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी होगा एड्रेस फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो हमारा एक डाटा वो भेज दिया, ठीक, मान लो कि हमें एक डाटा भेजना था, पहला इंस्ट्रक्शन वो भेज दिया, उसके बाद जैसे वो एग्जीक्यूट होने पहुंचेगा उसके पहले पहले ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो नेक्स्ट डाटा होगा उसका एड्रेस तुरंत भेजेगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये तुरंत एड्रेस देगा, डाटा बस से बोलेगा कि जाओ डाटा उठा के लाओ और इसको एग्जीक्यूट कराओ। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो पीसी का काम होता है, प्रोग्राम काउंटर का जो काम होता है वो क्या होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को एग्जीक्यूट कराना या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोसीड करना, उसको आगे जाने की अनुमति देना, किसको? डाटा बस या एड्रेस बस को। ठीक, एड्रेस बस को देते हैं, एड्रेस बस जाता है, एड्रेस बस जब आता है तो उसके बाद डाटा बस उस पर काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज़ ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के विपरीत माइक्रो कंट्रोल बैटरी का उपयोग किया है क्योंकि उसमें, यानी पहला ऑप्शन दिया गया हाई पावर डिसिपेशन, दूसरा ऑप्शन लो पावर कंजप्शन, तीसरा ऑप्शन लो वोल्टेज कंजप्शन, चौथा ऑप्शन दिया है लो करंट कंजप्शन। अकेले ना तो कुछ करंट कर सकता है ना तो वोल्टेज कर सकता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं बचा है। ठीक, बचा पावर। अब पावर क्यों यूज़ किया जाता है? हाई पावर होता है इसलिए यूज़ किया जाता है, लो पावर होता है इसलिए यूज़ किया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर लो पावर पे काम करता है, कितने पे? +5 वोल्ट पे काम कर जाता है, +5 से 0 वोल्ट, 0 वोल्ट इसका ग्राउंड हो जाता है, और VCC जो होता है +5 वोल्ट पे काम करता है। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, जब पिन डायग्राम पे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में जो +5 वोल्ट कहाँ कनेक्ट किया जाता है और 0 वोल्ट कहाँ कनेक्ट किया जाता है, वो पिन डायग्राम की बात, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे उसकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा लो पावर कंजप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाउ मेनी इंटरप्ट आर दियर इन माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर में कुल कितने इंटरप्ट होते हैं। पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा ऑप्शन दिया 6, तीसरा ऑप्शन दिया 4, चौथा ऑप्शन दिया 5। ये तो इसके ऑप्शन हो गए। जो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 5 इंटरप्ट। माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट होते हैं, 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है एक, टाइमर 0 ओवरफ्लो, टाइमर 1 होता है ओवरफ्लो इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एक हो जाता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 हो जाता है, और एक होता है सीरियल पोर्ट इवेंट। ये 5 इंटरप्ट किसमें होते हैं, 8051 में इंटरप्ट के रूप में होते हैं। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट होता है जब किसी कार्य में अगर मान लो माइक्रो कंट्रोल के कोई काम कर रहा है, उसके बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे इंटरप्ट कहा जाता है। आप एक प्रकार से समझ सकते हैं, मान लो हम फोटो कॉपी कर रहे हैं फोटो कॉपी मशीन से, तो जब उसमें पेज ख़त्म हो जाते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है स्क्रीन पे, नो पेज अवेलेबल, यानी पेज अब ख़त्म हो गए। तो जो पेज ख़त्म होने वाली बात है वो एक इंटरप्ट है, यानी कि जो उसके फोटो कॉपी में बाधा आ रही है वो इंटरप्ट है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 5 इंटरप्ट होते हैं किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। कौन कौन से होते हैं, टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 होता है, और सीरियल पोर्ट इवेंट होता है। ये 5 इंटरप्ट इसमें 8051 में होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने लोग का इससे फ़ायदा हो सके हो। और साथ में अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको PDF तथा वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।